दिखता है वह बिकता है, और जो दिखता नहीं है वह बिकता नहीं है। लेकिन मित्रों, यह मानना पड़ेगा कि जो दिखता नहीं है वह कहीं ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि हम उसकी शक्ति का, उसकी ताकत का आकलन नहीं लगा सकते। इसी कारण से वह अत्यंत विशेष होता है और अत्यंत ही प्रभावी होता है। आज के कार्यक्रम में हम इसी कहावत पर आगे चलकर राहु और केतु का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु केतु भी हमें दिखते नहीं है, केवल हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। इसी कारण से पाराशर ऋषि ने राहु केतु को ज्योतिष में जगह प्रदान की। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम राहु केतु के ऊपर आध्यात्मिक विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले राहु केतु क्या है इसका हम विश्लेषण करते हैं। यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी भी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। इसी कारण से चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करते हैं तब उनके परिक्रमण पथ में, जब सूर्य के परिवहन पथ का दो संपात बिंदु बनते हैं जिनको उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है, यही दोनों ध्रुव राहु और केतु कहलाते हैं। उत्तरी ध्रुव राहु और दक्षिणी ध्रुव केतु कहलाते हैं। अब मित्रों, राहु केतु का धार्मिक विश्लेषण करते हैं। मित्रों, समुद्र मंथन के समय जब अमृत बट रहा था, उस समय स्वरभानु नामक राक्षस अपना भेष बदलकर देवताओं की लाइन में चला गया और उसने अमृत पान कर लिया। उसी समय जब भगवान विष्णु जी को यह बात मालूम पड़ी, तब भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से स्वरभानु राक्षस का सर काट दिया। क्योंकि स्वरभानु अमृत का पान कर चुका था, इसलिए वह अमर हुआ। सर वाला हिस्सा राहु कहलाया और धड़ केतु कहलाया। अब यदि इसका आध्यात्मिक विश्लेषण करें, तब मित्रों आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं तो राहु आरंभ है और केतु अंत है। राहु हमें सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिलाते हैं, हमारे अंदर लालसा पैदा करते हैं, हमारे अंदर विकार पैदा करते हैं, तो वहीं केतु हमें शून्य की ओर ले जाते हैं। या यूं कह सकते हैं कि राहु यदि शुरुआत है तो केतु उसका अंत है। राहु हमेशा शून्य में ले जाकर हमें वैराग्य की ओर या मोक्ष की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। यह दोनों में विशेष अंतर है, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के अंश पर एक दूसरे के सामने रहते हैं। जहां राहु हमारे अंदर प्रवृत्ति पैदा करते हैं, लालसा पैदा करते हैं, इच्छाएं पैदा करते हैं, वहीं केतु हमें उन सभी से दूर ले जाते हैं। मित्रों, राहु और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राहु एक हवा है, एक भ्रम है, एक माया का जाल है जो हमें दिखाई नहीं देता, अदृश्य पर्दा है, हमारे बुद्धि को, मति को हारने वाले हैं, हमें भ्रमित करने वाले हैं। यदि कालपुरुष कुंडली देखें तो राहु को 11वें घर का आधिपत्य प्राप्त है, कुंभ राशि का आधिपत्य प्राप्त है। इसलिए ज्योतिष के अंदर शनिवत राहु कहा जाता है। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, इसलिए राहु वायु है जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं। केतु को 8वें घर का आधिपत्य प्राप्त है, इसलिए कुजोपत केतु कहा जाता है। 8वां घर गुप्त विद्याओं का होता है, 8वां घर आयु का होता है, 8वां घर आध्यात्म का होता है, 8वां घर ज्योतिष का होता है, 8वां घर साधना का होता है, 8वां घर तंत्र मंत्र का होता है। इस प्रकार से दोनों ग्रहों में अत्यंत विशेष अंतर होता है। अब मित्रों, राहु केतु हमारी कुंडली के अंदर अत्यंत विशेष इसलिए होते हैं कि राहु विस्तारवादी ग्रह हैं और जो भी देते हैं अत्यंत ही विस्तार से देते हैं। या यूं कह सकते हैं कि 9 ग्रहों के अंदर केवल राहु और केतु ही वह ग्रह हैं जो जीवन को अचानक से बदल सकते हैं, और देते हैं तो इतना देते हैं कि संभाल भी नहीं सकते। अत्यंत विस्तार कर देते हैं, विस्तारवादी ग्रह हैं। और जब भी राहु किसी के साथ युति करते हैं तो उस ग्रह के साथ उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, क्योंकि राहु सर है और जिस ग्रह के साथ मिलते हैं उस ग्रह की सारी जो भी उसकी ताकत होती है, जो भी उसका प्रभाव होता है उसके अंदर, क्योंकि सर के अंदर उनके अमृत है, जो भी सोचते हैं मन से सोचते हैं। और राहु का मन क्योंकि पाप ग्रह है, भ्रमित होता है, पाप प्रभाव होते हैं, इसलिए उस ग्रह के प्रभावों को दूषित कर देते हैं और उसमें अत्यंत विस्तार कर देते हैं। लेकिन मित्रों, इतना मानना होगा कि राहु जब देते हैं भले ही कुछ कष्ट अवश्य मिलते हैं, लेकिन उसके बाद सफलता अवश्य मिलती है। राहु को 11वें घर का आधिपत्य प्राप्त है। अब यदि कालपुरुष कुंडली के अंदर देखें तो 3, 6, 11 जो त्रिकोण होते हैं, हमारे 4 त्रिकोणों में से तीसरा त्रिकोण 3, 6, 11 का होता है, इसे काम त्रिकोण कहते हैं। राहु यहां पर आपकी
इच्छाओं को बढ़ाने वाले होते हैं, आपकी कामनाओं को बढ़ाने वाले होते हैं, आपकी रिपुओं को बढ़ाने वाले होते हैं, आपके अंदर लालसा पैदा कर देते हैं, आपके अंदर भौतिक सुखों को प्राप्त करने की लालसा पैदा करते हैं। यही इनका माया जाल है। इस माया जाल से जातक बाहर निकल नहीं सकता और इसमें ही फंस कर रह जाता है। हालांकि राहु आपको अपार सब कुछ देते हैं, जो भी देते हैं जिसकी आप गणना भी नहीं कर सकते, उस मात्रा में देते हैं, लेकिन इनके प्रभाव दूषित इसलिए होते हैं कि यह जो भी देते हैं उसके अंदर किसी ना जिस ग्रह के साथ युति करेंगे उसके दोष अवश्य शामिल होते हैं। इसी प्रकार से जब हम केतु को देखते हैं तो केतु के पास अष्टम भाव का आधिपत्य है। मित्रों, काल पुरुष कुंडली के अंदर जब 4, 8 और 12 यह जो त्रिकोण होता है, इस त्रिकोण को देखते हैं तो यह त्रिकोण मोक्ष भाव का त्रिकोण होता है। तो यहां पर बैठकर केतु आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर कर देते हैं या मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, उसी मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं जिससे आप अंत में जाकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। या फिर आपको किसी गूढ़ विद्या का अध्ययन कराते हैं, आपको ज्योतिष बना सकते हैं, आपको आचार्य बना सकते हैं, आपको तंत्र मंत्र की शिक्षा दिला सकते हैं, उसमें आपको विशेष बना सकते हैं और उसी के माध्यम से आप आगे चलकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो यह इन दोनों के अंदर विशेष अंतर होता है। जहां राहु आपको माया में फंसा कर रखते हैं, वहीं केतु इन समों से आपको दूर ले जाकर मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार से इनका आध्यात्मिक विश्लेषण है। यही सब कुछ हमें समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यदि आप राहु के प्रभावों को खत्म करना चाहते हैं और राहु से शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको केतु को प्रबल करना होता है, क्योंकि राहु के बिल्कुल विपरीत तरफ केतु होते हैं। यदि केतु को आप प्रबल करते हैं, केतु को समझते हैं कि केतु आपसे क्या कहना चाहते हैं, यदि केतु के अनुसार कार्य करते हैं, तब आप राहु को भी संतुलित कर सकते हैं। राहु को संतुलित करने के लिए आपको केतु को अवश्य ही संतुलित करना होगा। तो इस प्रकार से मित्रों, राहु और केतु का आध्यात्मिक विश्लेषण है। इनका अत्यंत विशेष स्थान होता है। केवल हम इनको महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम हवा को महसूस करते हैं, उसी प्रकार से हम राहु और केतु को महसूस कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।